सूबे बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है और सुशासन की सरकार में गांव गांव तक विकास का दावा एनडीए सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम अभी मौजूद हैं राजपुर सुरक्षित विधानसभा इलाके में। सड़क में दलदल है कि दलदल में सड़क। इटाढ़ी बाजार की जनता नौकायन सड़क पर कर रही है या सड़क से गुजर रही है। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने धनसोई बाईपास की बात कही, आरसीडी आरडब्ल्यूडी और विकास की योजनाओं में विधायक की निधि। हमारे साथ है राजपुर इलाके के विधायक, समझेंगे, बात करेंगे उनसे। सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क? देखिए, बिहार में जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, जो इस बार की जो सरकार है, केवल अपने समर्थक विधायक जो समर्थित हैं, उनके गठबंधन के विधायक हैं, उनके लिए विकास की चिंता उन्हें है। जो विरोधी दल के विधायक हैं, जो महागठबंधन के विधायक हैं, उनके क्षेत्र में केवल आके लंबी लंबी घोषणा करके चले जाना और भेदभाव करना, ये बिहार सरकार की मानसिकता बन गई है। अभी इटाढ़ी को हमने दोनों तरफ नाला का निर्माण कराने की मांग किया था, सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन अब देख रहे हैं कि इटाढ़ी में दलदल हो गया है। केवल रोड का, नाले का मिट्टी अब रोड पे आ गया है, पानी भी रोड से बहता है। तो बिहार सरकार सही मायने में जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो भी ठेकेदार का एजेंसियां काम करती है, उन एजेंसियों के तो अपना कमीशन के फेर में रहते हैं, अपना कमीशन ले लिए, और हमारे क्षेत्र की जनता त्राहिमाम कर रही है। इटाढ़ी में दलदल बना हुआ है केवल बिहार सरकार की उदासी मानसिकता के चलते। हम लोग एक कार्यपालक अभियंता को फ़ोन करते हैं तो कहता है कि सर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। वही धनसोई को बाईपास बनाने की हमने मांग की थी। धनसोई को बाईपास बनाने की मांग मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान किया था, घोषणा किया था, लेकिन अभी तक उसका एक नींव भी नहीं रखा गया है। और धनसोई की जनता हमसे पूछती है कि भाई आपने तो धनसोई को बाईपास का दर्जा दिला दिया, लेकिन आप वो काम कब तक लगेगा, क्या लगेगा? तो जनता में उदासीनता है। जनता में सरकार के प्रति जो उदासीनता है, निश्चित तौर पर झलकता है कि केवल घोषणाओं की सरकार रह गई है। केवल घोषणा कर देने से काम नहीं चलेगा, उसको धरातल पे लाना होगा। धरातल पर लाने के लिए जो कथनी और करनी में अंतर को बदलना पड़ेगा। तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी जो केवल कथनी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह एजेंडाओं पर केवल कहानी कह रहे हैं, तो कहानी कहने से बिहार नहीं चलेगा। बिहार की मनोदशा को बदलना चाहते हैं आप, तो कथनी और करनी में एक समझना पड़ेगा। जो कहते हैं वो करना पड़ेगा। तो जो बिहार में बदहाली की जो हाल है, सड़क बदहाल है, वो केवल नीतीश कुमार ही की देन है, जो केवल घोषणाओं पर यकीन करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह। वो अब धरातल पे पहले जो काम करते थे, अब काम करने पे यकीन नहीं करते। इसीलिए मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि जो उनका कथनी और करनी दोनों में अंतर को भांपे, और बिहार में जो दोनों जिन पथों की, जिन रोड समस्याओं की घोषणा की है, उन्होंने बक्सर में भी घोषणा की, राजपुर में भी घोषणा की, लेकिन कहीं भी घोषणाओं पर काम नहीं लगा है। किसी भी घोषणाओं पर उनको काम नहीं लगा है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि जो आपने घोषणा किया है, अपने दिमाग को ठीक रखते हुए आप राजपुर में जो घोषणा किया है, उसको जल्द से जल्द कायाकल्प करने का प्रयास करें। विधायक जी, एक सीधा सा सवाल है। आज से 10 माह पहले इटाढ़ी की जनता उग्र हुई थी और वहां पर अनशन प्रारंभ किया गया था। अनशन स्थल पर आप भी पहुंचे थे, अनशन तोड़वाया गया। 10 माह में 500 मीटर का नाली और सड़क नहीं बना। क्या माना जाए, यही है विकास की गति? यही तो मैं कह रहा हूं ना कि केवल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, हमारे कार्यकर्ता लोग, इटाढ़ी बाजार के नगर पंचायत के लोग अनशन पर थे, तो आप भी थे उस समय। नगर पंचायत के लोगों ने जो मेंबर हैं, चुने हुए लोग हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था जो इटाढ़ी की बदहाल व्यवस्था थी। तो बदहाल व्यवस्था को तत्काल तो मैंने सुधार दिया, लेकिन जो काम में तेजी लाना चाहिए, वो काम में तेजी सरकार के द्वारा लाना है, वो सरकार नहीं ला रही है। बना क्या माना जाए, यही है विकास की गति? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि केवल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, हमारे कार्यकर्ता लोग, इटाढ़ी बाजार के नगर पंचायत के लोग
अनशन पर थे, तो हम आप ही थे उस समय, नगर पंचायत के लोगों ने का जो मेंबर हैं, चुने हुए लोग हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था जो इटाड़ी की बदहाल व्यवस्था थी। तो बदहाल व्यवस्था को तत्काल तो मैंने सुधार दिया, लेकिन जो काम में तेजी लाना चाहिए वो काम में तेजी सरकार के द्वारा लाना है, वो सरकार नहीं ला रही है। तो निश्चित तौर पर जो इटाड़ी में बदहाल है, बदहाल की स्थिति है, केवल सरकार की जवाबदेही है जो काम में तेजी नहीं ला रही है। और जनता को चाहती है केवल गड्ढे कीचड़ में चलाना। तो इस बार की जो सरकार, अब जो चुनाव होने वाले हैं, वो जान गए हैं लोग, बिहार के लोग भी जान गए हैं कि नीतीश कुमार केवल कामकाजी मुख्यमंत्री अब बन गए हैं, उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। और वो भी जान गए हैं नीतीश कुमार जी कि अब हम फिर दोबारा आने वाले नहीं हैं, इसलिए जैसे तैसे बिहार की जनता को छोड़ दिया गया है। तो बिहार में एक चीज और, आरसीडी और पीडब्ल्यूडी की कई योजनाएं की स्वीकृति आपके इलाके में मिली। आपके निधि से कितनी सड़कें अभी तक इलाके में बनी है? लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है, खासकर पूर्व मंत्री संतोष निराला का साफ तौर पर कहना है कि विकास के नाम पर कोई योजना अभी वर्तमान विधायक की दिखाई नहीं दे रही। शायद संतोष निराला जी का तो मैं नाम ही नहीं लेता, लेकिन आपने हमको नाम लेने पे मजबूर कर दिया। 10 साल उनका कार्यकाल रहा। 10 साल के कार्यकाल में जनता ने ऐसा नकारा उनको कि कभी सपने में भी ऐसी दुर्दशा पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की नहीं होती है जो उनकी दुर्दशा हुई। और वो भी कहने लगे कि बिहार में, राजपुर में विकास नहीं हुआ। शायद उनकी आंखें को चश्मा लगा लें, उनकी उम्र ढलती हुई नजर आ रही है, उनकी मनोदशा ठीक नहीं है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की तरह वो भी बौखला गए हैं अपनी हार को देखकर कि जो 24,000 23,000 वोटों से जो उनकी हार हुई, जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी वो बौखला गए हैं, उसी तरह संतोष जी बौखला गए हैं। शायद उनको नहीं पता है कि 350 रोडों का कायाकल्प हमने करवाया है, और शायद अपने जो निधि से फंड बनते हैं वो जाके निरीक्षण करने की बात है, देखने की बात है। जिनकी आप सवा बाहर में चले जाइए, सवा बाहर के लोगों को, जनता को आपने चुनाव में घोषणा किया था कि हम चुनाव में शिलापट लगाया था कि हम इस गांव को हम उद्घाटन किए थे, शिलान्यास किए थे कि इस रोड को हम बनवा देंगे, दलित बस्तियों का रोड। जाके आप देख सकते हैं कि हमने उसको कायाकल्प किया है सवा बाहर के लोगों को, और वो केवल झांसे में रखकर जनता के लोगों को काम नहीं किया। तो केवल झांसे से काम चलने वाला नहीं है। अब जनता बहुत सारे, उस समय जो आप मंत्री थे तो जनता जान चुकी थी कि जो बिहार में आप कहते थे, अब बिहार के लोगों के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो किया गया, बहुत जगह आपके बैनर बोर्ड और लग गए, शिलापट लग गए, लेकिन काम कहीं धरातल पर नहीं हुआ। तो इस बार हम लोग तो भाई सरकार में नहीं है, आप सवाल करने के अधिकारी हैं लेकिन अंगुली उठाने के अधिकारी नहीं। जो आप जैसे लोग तो कतई नहीं बनते हैं। जो जिसको राजपुर की जनता ने नकारा है वो आदमी बात करने लगे बिहार के विकास की, राजपुर के विकास की। तो राजपुर में जितना हमने हॉस्पिटल बनवाया, जितना अभी जाके देख सकते हैं, आपके देखने की चीज है कि कुरान सराय पथ में अदफा जो गांव है, वहाँ अति पिछड़ों वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा छात्रावास और हॉस्टल बन रहा है, जो कभी उन्होंने मंत्री रहते एक बस भी नहीं खोल, परिवहन मंत्री थे, बक्सर से किसी क्षेत्र के लिए एक बस की भी घोषणा नहीं करवा सके। ऐसे निकम्मे मंत्री को जवाब देने का कि बिहार में कोई भी, राजपुर में कोई विकास नहीं हुआ। तो आप बता दें कि बिहार के उस समय परिवहन मंत्री थे, तो क्या हो रहा, बक्सर जिला से राजपुर के लिए किसी दिशा में कहीं से भी बस खुली हो, जो आप परिवहन मंत्री हैं। हम छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं आपको। तो राजपुर की चिंता उनके कब से होने लगी? वो तो केवल मलाई मारने वाले लोगों में से एक रहे हैं, और सभी लोग जानते हैं कि संतोष जी केवल मलाई मारने वाले के मुखिया रहे हैं और मुखिया के सहयोगी रहे हैं बिहार की। तो संतोष जी अपनी साख देखें, और संतोष जी चश्मा पहन लें, चश्मा पहन के देखें कि राजपुर में विकास हुआ कि नहीं, लोग अमन चैन से हैं कि नहीं। आपने आपके रहते, आपके कार्यकाल में 48 दर्जन केसों का पैरवी आपने किया और बहुत लोगों को जेल भिजवाने का काम किया, लेकिन हमारे कार्यकाल में एक भी दलित को, किसी भी व्यक्ति को गुमराह करके जेल नहीं भेजा गया, हरिजन एक्ट केस नहीं हुआ,
हमने हुआ है तो उसको समझौता कराने का हमने प्रयास किया है कि सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब हरिजनों के साथ सम्मान होने लगे। आपने तो केवल जाति वर्ग के लोगों को बांट के रखा था राजपुर के लोगों को, लेकिन हमने आए तो उसको सुधारने का काम किया है। और आप जैसे लोग राजपुर की बात करने लगे हैं तो निश्चित तौर पर संतोष जी आप चश्मा पहन के बात करिए। राजपुर में विकास और अमन चैन जो जनता के बीच में है उसे बिगाड़ने का प्रयास कतई नहीं करें, नहीं तो राजपुर की जनता उस बार तो आपको 24,000 से हराई थी, लेकिन इस बार जो चुनाव होगा आपको कहीं सपने में भी नहीं सोचे हो कि आपका जो कहानी खत्म होगा आप कहीं दिखिएगा राजपुर में नहीं। तो निश्चित तौर पर राजपुर विधानसभा इलाके में विकास को लेकर के बिहार की सरकार पूरी तरह उदासीन है। 10 महीने में 500 मीटर नाला और सड़क का निर्माण नहीं होता है। आरसीडी पीडब्ल्यूडी योजनाओं की फाइलों पर कुंडली मार करके पटना के मुख्यालय में बैठी है। इलाके में विकास का दावा क्षेत्रीय निधि से किया जा रहा है। वहीं लगातार अगर विकास की बात हम लोग करें तो बिहार की सरकार विपक्षी विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार बिहार में कर रही है।